अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया था मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। सो बिफोर वी स्टार्ट द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने बताया ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये वो गवर्नमेंट होते हैं जहां पे एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है बिफोर द लेजिस्लेचर फॉर देयर पॉलिसीज, फॉर देयर एक्ट्स, फॉर देयर लॉज। और ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें इसे हम या तो कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं, या तो हम इसे कहते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, या हम इसे कहते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। फिर मैंने ये भी बताया था कि क्यों हम इसे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, क्यों हम इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्यों कहते हैं, या क्यों हम इसे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिफोर वी स्टार्ट द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसने भी मेरा अगला मतलब कि जो लास्ट वीडियो था नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो आज हम करेंगे डिस्कस फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द मोस्ट एंड द फॉरमोस्ट फीचर जो होता है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो होता है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ये होता है पहला फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। ये क्या होता है देखिए, आपको पता होगा जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट भी है एंड प्राइम मिनिस्टर भी है। तो अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की, ये होता है हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, या हम इसे कहते हैं डी जोर एग्जीक्यूटिव भी, या हम इसे कहेंगे टाइटुलर एग्जीक्यूटिव भी। ये जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, या हम इसे कहेंगे नॉमिनल, ये होता है हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, या हम इसे कहेंगे डी जोर एग्जीक्यूटिव, या कहेंगे हम इसे टाइटुलर एग्जीक्यूटिव। असल हम क्यों कहेंगे इसे टाइटुलर, क्योंकि असल में इसके पास ताकत ही नहीं होती। अगर हम बात करेंगे रियल एग्जीक्यूटिव की, वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ये होता है हमारा रियल एग्जीक्यूटिव। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर हमारा होता है रियल एग्जीक्यूटिव, या हम इसे कहेंगे डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। जो असल में एग्जीक्यूटिव होता है ना हमारी कंट्री में, वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम बात करेंगे ना प्रेसिडेंट की, ये होता है हेड ऑफ द स्टेट। सो एज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट का काम है कि जो भी काम गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट करते हैं उस पे अप्रूवल देना। तो अगर हम बात करेंगे हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ये होता है हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट। कौन होता है हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट? वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। सो जो भी काम हो रहा है, असल में जो भी काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। इसे प्रेसिडेंट को खाली उसका अप्रूवल देना पड़ता है। ये कोई भी लॉ लाएंगे ना, उसका अप्रूवल फिर मतलब ये लेजिस्लेचर से कोई लॉ लेके आएगा, फिर प्रेसिडेंट को उस पे अपना साइन करना होगा। तो कौन देता है वो साइन? ये काम लेकिन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो असल काम करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ये खाली एक टाइटुलर हेड है हमारा। कौन? प्रेसिडेंट हमारा टाइटुलर एग्जीक्यूटिव होता है। तो अगर हम बात करेंगे अब दूसरी फीचर की, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है, तो दूसरा फीचर है हमारा मेजॉरिटी पार्टी रूल। इसका मतलब है जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स सिक्योर किए हैं लोकसभा में,
उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा वो अपॉइंट होगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेगी गवर्नमेंट। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल मतलब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी सिक्योर की लोकसभा में, जो भी उस पॉलिटिकल पार्टी का हेड होगा, लीडर होगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को लीडर को उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर। उसको कौन अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर? उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपॉइंट करेगा हेड ऑफ द स्टेट जो होता है हमारा प्रेसिडेंट, वो अपॉइंट करेगा इसे प्राइम मिनिस्टर। कौन? मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट हमारा, और जो बाकी सारे मिनिस्टर्स जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट किया करेगा प्रेसिडेंट ही, बट उनको अपॉइंट किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड, जिसका मिनिस्टर का नाम वो रिकमेंड करेगा उसको वो अपॉइंट करेगा एज मिनिस्टर इन द काउंसिल। तो अगर इन केस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी सिक्योर नहीं करेगी तो प्रेसिडेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मतलब कि लोकसभा वो आएगा और कहेगा कि जो मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी आप आपस में मिलो, आप कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करो, मेजॉरिटी प्रूव करो और गवर्नमेंट फॉर्म करो। कोalition गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उसी को खाली मतलब अपॉइंट कर सकता है जो लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी होगा, उसको वो अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर हम अब तीसरे फीचर की बात करेंगे, तीसरे फीचर की वो होती है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आर्टिकल 75 का हम देखेंगे यहाँ पे। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में है, ये कहता है ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये होते हैं रेस्पॉन्सिबल बिफोर द लेजिस्लेचर, बिफोर द पार्लियामेंट इन जनरल या एंड लोकसभा इन पर्टिकुलरली ये रेस्पॉन्सिबल होंगे बिफोर दी लोकसभा, क्योंकि लोकसभा ही जो मिनिस्टर्स होते हैं वही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर करते हैं ना मेजॉरिटी इन लोकसभा, वही पार्टी क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे है ये जो आर्टिकल 75 है ये कहता है जो मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे बिफोर द लेजिस्लेचर फॉर देयर पॉलिसीज, फॉर देयर एक्ट्स, फॉर देयर लॉज। मतलब अगर लोकसभा के मिनिस्टर चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव भी कर सकते हैं बाय पासिंग ए मोशन दैट इज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये अकाउंटेबल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं बिफोर द लेजिस्लेचर। तो अगर अब हम चौथे फीचर की बात करेंगे दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। If we talk about the parliament, our parliament consists of president, lower house and upper house। तो ये जो lower house है इसकी टर्म होती है 5 ईयर। कितनी होती है इसकी टर्म? 5 ईयर। तो ये बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म ऑफ 5 ईयर ये इससे पहले भी खत्म हो सकता है। तो बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म ऑफ 5 ईयर it can be dissolved before it is term। तो अगर हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है हमारा, ये प्रेसिडेंट को बोलेगा कि आप लोअर हाउस को डिसॉल्व करो। सपोज कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसके 2 साल हो गए हैं, 2 इयर्स उसके कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी इसके बचे हैं 3 ईयर। तो ये कहेगा प्रेसिडेंट को भले ही मेरे अभी 3 साल है, आप फिर भी हाउस को डिसॉल्व करो, आप फिर से इलेक्शन करवाओ। तो मतलब यहाँ पे डिसॉल्व होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में हाउस जो है वो डिसॉल्व भी होता है बिफोर दी टर्म। कितनी है टर्म? 5 ईयर। आप याद रखना है
इसकी टर्म कितनी है 5 ईयर। इसके और भी बहुत सारे फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, लाइक इसका है दैट इज द सेक्रेसी, इसका एक फीचर है, मेंबरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, या सॉरी लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो लेकिन ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। जो हमारा अगला टॉपिक होगा दैट इज अबाउट द पार्ट दैट वुड बी अबाउट द पार्लियामेंट, वो हमारा पहला टॉपिक होगा सिलेबस का। तो इंशाल्लाह हम कल से कंटिन्यू करेंगे, जो भी सिलेबस है वो हम कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे बिफोर द टाइम दैट इज 26। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, और एक मेरी एक ओपिनियन ये थी कि अगर आप चाहते हो कि मैं खाली ऑब्जेक्टिव ही बनाऊं, जो भी हमारा सिलेबस है उस पर खाली ऑब्जेक्टिव ही बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। इंशाल्लाह हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।